बहुत से लोगों का ये सवाल है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और दूसरे जो कोर्ट मार्शल जो टर्म हम पहले से सुनते आए हैं उसमें कोई फ़र्क होता है, उसमें कोई तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, क्या कोई सज़ाएँ चेंज होती हैं या नहीं होती हैं। बहुत से सवालात हैं जो आपके भी हम तक पहुँच रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, बात तो हो रही थी कार्रवाई होगी, लेकिन वक्त इतना गुजर गया था कि ऐसा लग रहा था कि बस मामला दब गया है या रफा दफा हो गया है। इस वक्त ये मामला खुलकर सामने आना या कार्रवाई अपने नहज पर पहुंचना, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ खास अहमियत छुपी हुई है या फिर इट वाज अ ड्यू प्रोसेस व्हिच वाज टेकिंग इट्स टाइम? अब्दुल्ला, जिस तरह कहते हैं ना कि डेविल इज इन द डिटेल्स, तो वो जो प्रेस रिलीज है उसमें जो जिक्र है, एक तो जिधर उन्होंने टॉप सिटी का भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन उसके साथ ये भी जिक्र किया हुआ है कि जो को पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज थी जो कि जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशन की है। जो मेरा ख्याल है या इतलात हैं, या बल्कि ये है कि मेरा ख्याल जो है मेरी इतलात की बुनियाद पर है, वो यही है कि जो ज्यादा इस टाइम जो मेन ट्रिगर है ये वो चीजें हैं कि जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज हैं। और ये मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा, ये आप समझें कि जैसे कोई हालिया इंकशाफात हुए हों कि जिसमें पता चला हो कि अच्छा जनरल फैज ये भी कर रहा था। आपको ये आइडिया हो कि पीटीआई की जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी फौज के हवाले से, जितनी एक स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन थी उसमें जो ब्रेन काम कर रहे थे उसमें हो सकता है जनरल फैज का भी हो। तो जो फौज को इस टाइम इस चीज का और ज्यादा दुख है, यानी कि वो ये है कि जैसे वो एक उनमें वो समझा जाता है जी कि अगर कोई आपस में इख्तलाफात भी हों, लेकिन जब एज अ इंस्टीट्यूशन अब हम आते हैं तो ये नहीं हो सकता कि हमारा कोई बंदा कोई दूसरी साइड के साथ कोऑपरेट कर रहा हो। तो उसके हवाले से जो ज्यादा जो सबब बने हैं, ये तो अप्रैल से चल रही थी जो इंक्वायरी है टॉप सिटी के हवाले से। और इनका जो तरीकाकार होता है ना वो यही होता है कि पहले एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है जिसमें ये जो इंक्वायरी के रिलेटेड मामलात हैं वो उनको एग्जामिन करती है, और फिर उसके बाद एक समरी ऑफ एविडेंस होती है जिसमें आमतौर पे जो एक्यूज होता है उसका भी मौकफ लेते हैं। अगरचे जो एक्यूज है आमतौर पे समरी ऑफ एविडेंस में बताता नहीं है, क्योंकि जब वो मामला आगे कोर्ट मार्शल में जाता है तो उसको उधर चार्जशीट भी मिलती है और उसको आइडिया होता है चीज़ों को वो कंटेक्चुअलाइज भी करता है, वो ज़्यादातर बयानात अपने उधर जाकर ही देते हैं। लेकिन वो चीज तो ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन काफी टाइम हो गया था, यानी आप अंदाजा लगाएं कि अप्रैल से वो मामला चल रहे थे। लेकिन ये जो दरमियान में पीटीआई के हवाले से भी डेवलपमेंट्स आई, को पकड़ दकड़ शुरू हुई, कोई ऑफिस पर भी इनके रेड हुए, बाकी जगहों पर भी लोगों के कोई, आपको लगता है कुछ इकबाली बयानात, कुछ मवाद ऐसा, कुछ लैपटॉप्स, कुछ डेटा ऐसा मिला है जिससे सिरे से सिरा मिलाया गया, डॉट्स कनेक्ट किए गए? मेरे ख्याल डॉट से ज्यादा यही है ना कि अगर मेरे आपके मैसेजेस आपस में एक्सचेंज हो रहे हो तो वो फिर उसमें को बहुत ज्यादा डॉट्स मिलाने की भी जरूरत नहीं होती ना। एविडेंट कन्वर्सेशन नहीं तो उमर, इतना जो अरसा लग गया, क्योंकि अगर टॉप सिटी वाला मामला भी देखें तो वो तो 2017 की बात है और उसके बाद से भी वो चला। अब वो इन सर्विस जब जनरल फैज थे तो तब कोई एक्शन लेना क्या ज्यादा मुश्किल था, और अब पोस्ट रिटायरमेंट उनके जो एक्ट्स हैं वो ज्यादा नजर में आए हैं। मतलब ये पहले बात क्यों नहीं हुई, ये भी एक सवाल है। देखिए, हम जो है ना, हम एक एज अ आउटसाइडर चीजों को देखते हैं। हम जर्नलिस्ट है ना, आप जरा इमेजिन करें ना कि आपने किसी जर्नलिस्ट की अकाउंटेबिलिटी करनी हो, आपने किसी सीनियर की अकाउंटेबिलिटी करनी हो, तो हम यही चाहते हैं कोई और दूसरे वाला ही कर ले, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल एक कम्युनिटी में प्रॉब्लम आएगा। इसी तरह जो मीडिया पॉलिटिशियन है, इमरान खान से पहले इस चीज पर कंसेंसस हो गया था कि हमने अपना कोई चीजें कोई पब्लिकली नहीं लेकर जानी। तो अब यह है कि फौज में जनरल फैज को उसको कस्टडी में लेना, ये इटसेल्फ एक बड़ी न्यूज है। और ये आप इसमें देखें, पहले जो लोग आते थे, कोई स्पाइंग का इल्जाम था, कोई इस तरह के मामला थे, या किसी पे को करप्शन का इल्जाम आ गया। इधर करप्शन के साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, जिस तरह वो पहले आप किसी का क्लिप चला रहे थे ना जिसमें वो साहब कह रहे थे जी कि वो कहते थे जी मुझे कहा जाता था तो मैं करता हूँ, जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई कहता भी नहीं था जो करते थे। तो ये जो अपने मैंडेट को उन्होंने स्टेप आउट किया, तो जो वो चीजें कर रहे थे उसके हवाले से उनकी गिरफ्तारी इस लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है
कि ये एक तरह से एक नया प्रेसिडेंट भी सेट हो गया कि एक साबिक DGIS यानी कि वो अपने कई एक्शंस के हवाले से वो अकाउंटेबल हो गया, अनटचेबल। जाहिर है ये लोग बिल्कुल ही किसी भी एहतसाब से बाला और मावरा ही समझे जाते रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये तो अनहोनी भी कह लें, इसे नया प्रेसिडेंट्स भी कह लें जो सेट हो रहा है। और देखिए इसको भी जो मालूमात इतलात आ रही हैं उसमें यह है कि इसके मामले में भी, जनरल फैज के मामले में भी काफी रिस्ट्रेन शो की गई कि जैसे कोई आप पैगाम बजाते हैं कि भाई आप बाज आ जाएं, मतलब ये है कि उस स्टेज पर ना जाएं कि दुनिया हमारा तमाशा देखे। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप ले आए हैं तो फिर अच्छा, अब ये जाहिर है बहुत क्लोज समझे जाते रहे हैं बानी PTI के इटसेल्फ, लेकिन एट द सेम टाइम जनरल फैज और जनरल बाजवा की जोड़ी भी बहुत मशहूर थी, मतलब वो भी बहुत क्लोज समझे जाते थे। हामिद मीर साहब कल बता रहे थे इनकी रिश्तेदारी भी, आई मीन सुसर इनके बेस्ट फ्रेंड्स थे एक दूसरे के। सो कहाँ जाके मामला रुकता हुआ आपको नजर आ रहा है, और PTI के लिए ये खबर कैसी है? देखिए PTI के लिए तो ये बमशल है, और जो अगर पोस्ट रिटायरमेंट हम देखें तो जनरल बाजवा के जो पहले उनके को बयानात आए तो अब ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसमें कोई उनसे मनसूब कोई चीजें चल रही हो। तो इसका मतलब है कि उन्होंने तो, अगर फौज ने उनको कोई एडवाइस किया है कि सर प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया, तो वो उनसे बात आ गई, लेकिन जो जनरल फैज को एडवाइस किया गया कि स्टे अवे फ्रॉम PTI, वो बात नहीं आई। तो PTI के लिए तो ये एक बहुत बड़ा एक यानी कि डिजास्टर है, और PTI उस तरह उसको बयान भी नहीं कर पा रही कि वो किस अंदाज में कहें कि जनरल फैज के हवाले से कि एक तरफ उनका ओवरऑल फौज के हवाले से उन्होंने अपना एक बयानिया कायम किया हुआ है, अब उसमें जनरल फैज को अलहदा कैसे करें और अपने साथ कैसे कनेक्ट करें, अगरचे वो उनके बहुत ज्यादा बेनिफिशरी हैं। लेकिन आप यही देख लें कि ये जब से इनके कोई लोग पकड़े गए जो सोशल मीडिया के रिलेटेड लोग थे, उसके बाद से इमरान खान जो हैं वो काफ़ी उनके रवैये में नरमी भी आई, उन्होंने को फौज के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी इंदिया दिया कि मैं बात करने को तैयार हूँ। और अभी यानी कि जो जनरल फैज का गिरफ्तार होना, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनका ये जो गिरफ्तारी है वो पहले जो PTI के अंदर जो गिरफ्तारियां थी उनके साथ किसी न तरह इनका लिंक है, तो ये चीजें बताती हैं कि PTI के लिए चैलेंजेस हैं। अब वो किस हद तक उनको टैकल कर सकते हैं, अगर तो मैं उनकी प्रोपेगेंडा स्किल देखूं तो मेरे ख्याल है कि जनरल फैज उनके कोई उस्ताद नहीं थे कि वो उनको उनकी जरूरत थी कि प्रोपेगेंडा कैसे करना है, उसमें तो वो खुद कफील है करते हैं। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि उनके जरिए जो उनका एक पूरा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हो सकता है मुतासर हुआ हो, और इतलात ये है कि मुतासर हुआ है। और जो कई लोग थे को फौज के अंदर से रिटायर्ड भी जो कोई इस तरह के मामलात में एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, अगरचे उनका जनरल फैज से जरा एक सानवी हैसियत बनती थी, पहले नंबर पे तो यही थे, वो भी लोग जो हैं वो अभी जरा कार्नर हुए हुए हैं या सहमे हुए हैं कि अगर जनरल फैज के साथ मसला हो सकता है तो हो गया है, या तो हमारे साथ भी हो सकता है। अच्छा उमर, तो ये भी बताइएगा जी, एक तो डिफरेंस, क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और सिर्फ कोर्ट मार्शल में भी कोई डिफरेंस होता है या फिर ये एक ही चीज़ है। दूसरी बात, ये टॉप सिटी वाला केस तो एक सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दायर था, चल भी रहा था, अब ये कोर्ट मार्शल भी हो गया, तो कॉन्करेंट दोनों चीज़ें चलती हैं, हाउ डज दैट वर्क? देखिए ये जो कोर्ट मार्शल के हवाले से मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, जो एक मेरे ख्याल ब्रॉडली कोई एक डिफरेंस है, कोई इनकी जो टर्मिनोलॉजी में, एक तो कोई हालत जंग में बनता है और दूसरा जो है जमाना अमन में जो केसेस होते हैं उनको डील करता है, वो इस तरह से है। लेकिन मैं को बहुत ज्यादा मुझे इस मामले में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो दूसरे वाला मामला है जो आप सुप्रीम कोर्ट वाला कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला इनको कर दिया था कि आप जो उनको पिटिशनर को कहा था, एप्लीकेंट को कहा था कि आप वजारत दिफा से रब्ता करें और उधर वो आपके केस को सुनेंगे, तो वो उसी तनाजुर में तो आगे ये मामला इधर चल रहा था। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो कोई कोर्ट उसकी कंप्लाइंस मांगती है तो वो दे देंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल है कि कोर्ट ने तो मामला इनको रेफर कर दिया था कि अब आगे खुद डील करें। दिस वुड बी इट, मतलब जनरल फैज को तहवील में लिया जाना जो इटसेल्फ बहुत बड़ी खबर है, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना, कार्रवाई होना, और जो रिटायरमेंट के बाद के मामलात हैं उस पर तफसीलात बाद में सामने आए होपफुली, या फिर ये दायरा वसी होगा?
देखें, ये जिस तरह मैंने आपको शुरू में बात की ना कि एज अ आउटसाइडर हम चाहते हैं कि ये हो उसी, लेकिन जो बड़ा मुश्किल है एक्टिविटी होती है वो उसको इस तनाजर में ले रहे होते हैं जी कि हमारी जगन सही हो रही है कि अगर स्ट्रेटजिकली मैं बात करूं तो उसमें ये होगा कि अगर जनरल फैज की वजह से बाकी लोग जो कोई ज्यादा एक चेंज एजेंट बने हुए थे या कोई अपना रोल प्ले कर रहे थे, और उसमें कई रिटायर्ड जनरल हैं, कई ऐसे भी जनरल हैं कि कई जिन्होंने पहले शुरू में सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थे, बाद में फिर उन्होंने माफी वगैरह मांग ली। कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने नहीं मांगी, उन्होंने कहा जी माफी किस चीज की, उन पे फिर पाबंदियां लग गई कि ना उनका सीएमएच में इलाज है, ना वो कहीं मेस में जा सकते हैं। तो अब जो जनरल फैज की एक गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी का मैं जरा इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, तो जो उसके नतीजे में बाकी लोग जो है वो मुतासर तो हुए होंगे कि ये कल हमारी गिरफ्तारी का आपने जो एक्सप्लेन करना है अभी करते हैं ऊपर। हाँ, यानी गिरफ्तारी के हवाले से ये है कि वो जिस तरह वो पहले बात चल रही थी ना कि वो मुदाहलत थी या साजिश थी, तो अभी जो एक बड़ा उसमें एक बात आ रही होती है ना कि ये गिरफ्तारी है या हवालगी है। तो ये ऐसा होता है कि जब ये जनरल ऑफिसर रैंक का आदमी कोई गिरफ्तार होता है तो उसको एज सच उस तरह गिरफ्तार नहीं करते, ये क्लोज अरेस्ट होता है। क्लोज अरेस्ट का मतलब ये होता है कि उनको किसी मेस में रखेंगे और उन पर कोई कैप्टन लेवल का कोई ऑफिसर जो है वो डिप्यूट हो जाएगा जो उन पर नजर रखे, मेस से बाहर भी नहीं जाने देना। अगर कोई इशू है तो वो उसको कन्वे कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक मेस के अंदर अपने आप को कन्फाइन करते हैं। और जो मुतलका कोई हेडक्वार्टर है, कोई स्टेशन हेडक्वार्टर है, या अगर रावलपिंडी में है तो GHQ, यानी कि ये उनको एक डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे होते हैं। उस तरह से जो जेल वाला अमल होता है कि जिसमें उनको कहीं बंद किया जाता है जो कैद वगैरह के हवाले से, वो जब इनकी कन्विक्शन हो जाती है, जब कोर्ट मार्शल इनको कन्विक्ट कर देगा तो उसके बाद वो अमल होगा। अभी जो है वो हवालगी का मतलब ये है कि वो ही सेफ, मतलब वो जो अब जब सजा अगर सुनाई गई तो उसके बाद गिरफ्तारी प्रॉब्ली कहा जा सकता है, अभी सिर्फ हवालगी ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मचीमा, थैंक यू जी, थैंक यू।